1945 ईस्वी में जबकि मेरी उम्र 6 वर्ष की थी, मुझे रोमन कैथोलिक चर्च में बपतिस्मा दिया गया और यूस नास के नाम से मौसूम हुआ। इस वक्त मेरे वालिदैन ला मज़हब थे, मगर वो रोमन कैथोलिक में दिलचस्पी ज़रूर रखते थे कि हमारे इलाके में यही मज़हब मुतारफ़ था। इस सूरत में इसी मज़हब के इख्तियार करने में मेरे इरादा इख्तियार का कोई दखल ना था। 10 बरस की उम्र में मैं रोमन कैथोलिक स्कूल में दाखिल हुआ, जहाँ मुरवजा निसाब के साथ साथ मजहबी तालीम भी दी जाती थी। 1960 ईस्वी तक मैं इसी स्कूल में पढ़ता रहा, बल्कि अगर सही अल्फाज इस्तेमाल करूं तो ये कहूँगा कि कैदी की ज़िंदगी गुजारता रहा। इसकी वजह यह है कि कोशिश के बावजूद मैं किसी और मज़हब के बारे में कुछ मालूमात हासिल ना कर सका, हालांकि मेरा जज्बा तजस्सुस इसका पुरजोर तकाजा करता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। हम मुसलमान क्यों हुए? आज की शख्सियत का तारफ़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की शख्सियत का तल्लुक़ तंज़ानिया से है। नाम मूसा रेवचंद गोरा है। तो इनकी दास्तान शुरू करते हैं। 1959 में तारीख़ के घंटे में पहली मरतबा मुझे इस्लाम और ईसाइयत के बारे में जानने का इत्तेफाक हुआ और मेरे जहन में कुछ वसअत सी पैदा हुई। इससे कबल मैं मुसलमानों को बेदीन और काफिर समझता था और प्रोटेस्टों को भटकी हुई भेड़ें, मगर अब मेरे ख्यालात में बेदारी की लहर पैदा हो गई और खुसूसन इस्लाम के बारे में तफसील से जानने की जुस्तजू ज़ोर पकड़ती गई, मगर अफसोस कि मुझे इसका कोई मौका ना मिला। ईसाइयत का मुताला किया तो मार्टिन लूथर और इंग्लिस्तान के हेनरी हस्टम पर बात आकर रुक गई। ताहम ये सवालात जहन में तूफ़ान मचाने लगे। क्या यस्सु मसीह खुदा हैं? तस्लीस की कोई हकीकत है? इसके सबूत क्या हैं? जहन्नम क्या है? क्या ये उम्मीद और आराम की जगह है या खौफ और सज़ा की? क्या पोप को वाकई वो इख्तियारात हासिल हैं जिनका वो मुद्दई है? आखिर कैसे? पादरी गुनाहों की बख्शिश की ज़मानत क्यों देते हैं जबकि खुद मसीह ने ऐसी कोई बात नहीं की? बाइबल अवामी नफ्सियात और इदराक के करीब क्यों नहीं है? क्या बाइबल बुत परस्ती की इजाज़त देती है? अगर ऐसा नहीं तो फिर रोमन कैथोलिक चर्च में ऐसा क्यों होता है? मरियम को खुदा की मां क्यों कहा जाता है जबकि मसीह ने इसे कभी इस लक़ब से याद नहीं किया? जैसा कि चर्च की तरफ से दावा किया जाता है, रोटी मसीह के जिस्म में कैसे तब्दील हो जाती है? पीटर के बारे में क्यों यह दावा किया जाता है कि वो चर्च की बुनियाद है? ये और इस तरह के कई और सवालों ने मेरे दिलो दिमाग में इस्तराब की लहरें पैदा कर दी। मेरा इल्म बड़ा नाकिस था। पादरी के पास गया और इसने जवाब देने की कोशिश की, मगर इत्मीनान ना हुआ। सवाल दोहराए तो सख्ती से मना कर दिया गया कि चुपके से अपने ईमान पर कायम रहूं और मीन मेख ना निकालूं। दरअसल इन बातों में कुछ भेद हैं जो हमारी समझ में नहीं आ सकते। पादरी साहिब ने जोर देकर कहा और मैं वाकई खामोश हो गया। इस तरह की लहरें सहम कर वक्ती तौर पर सो गईं, हत्ता कि मैंने तालीम मुकम्मल कर ली और स्कूल से फरागत पा ली। 1963 ईस्वी में एक मुसलमान से मेरी दोस्ती हो गई। इसने मुझे इस्लाम के बारे में बहुत कुछ बताया और पूरी कोशिश की कि मैं इसका दीनी भाई बन जाऊं, मगर इसे कामयाबी ना हुई। ताहम अगरचे वो नाकाम रहा, मगर मेरे दिल में इसने इस्लाम के लिए एक ज़बरदस्त दाइया पैदा कर दिया। मैं इन दिनों टांगा नीका झील के किनारे क़याम पजीर था। जल्द ही मुझे ये जगह छोड़कर शुमाली इलाके में जाना पड़ा, जहाँ मैंने एक मरतबा फिर ईसाइयत के बारे में अपने शकूक व शुबहात का इजहार किया। मैं चाहता था कि मुझे इन सवालात के जवाब मिल जाएं, मेरा इत्मीनान हो जाए और बस दस्तूर अपने मज़हब पर कायम रहूं। वहाँ चर्च के मुतलका लोगों ने मुझे एक किताब दी जिसका उन्वान था लेट गॉड बी ट्रू। इसमें बहुत सी बातें बाइबल के हवाले से सही साबित करने की कोशिश की गई थी। इन्हीं दिनों एक और मुसलमान से मेरा तारफ़ हो गया। ये मुसलमान भी अपने मज़हब पर बहुत नाज करता था। मैंने वजह दरियाफ्त की तो कहने लगा, मेरा मज़हब बिल्कुल सच्चा है। इसके अकायद बड़े ही सादा हैं, इनमें कोई एच पेच नहीं और हम हूबहू उसी अंदाज में इबादत करते हैं जिसमें
हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। ये बातें ऐसी थीं कि नज़रअंदाज नहीं की जा सकती थीं और अपने अंदर ज़बरदस्त दिलकशी रखती थीं, मगर मज़कूरा बाला किताब भी मेरे ज़ेरे मुताला थी और मैं अपने आप को निस्बतन पुरसुकून महसूस करता था। नतीजा ये हुआ कि मैं सख्त उलझ गया, समझ में नहीं आता था कि क्या करूं। घबरा कर एक रोज़ अपने मुसलमान दोस्त से कहा, मैं इन पेचीदगियों से सख्त बेजार हो गया हूँ जो हर मज़हब में पाई जाती हैं। मेरा दोस्त मेरी बात पर मुस्कुराया और बड़े हौसले, दर्दमंदी और हमदर्दी से इस्लामी तालीमात की वजाहत की। मुझे बड़ी हैरत हुई और मसरत भी कि यहाँ किसी किस्म की कोई पेचीदगी थी, न उलझन, तजाद बयानी थी, न तवहम परस्ती। ये बातें मेरे दिल में उतर गईं। मैं इस दोस्त के पास 3 महीने तक ठहरा रहा। इस्लाम के बारे में मेरा जहन साफ हो गया था। रोज़गार ने मुझे इस दोस्त से भी जुदा कर दिया। जनवरी 1964 ईस्वी में एक और मकाम पर मेरी एक ऐसे मुसलमान से शजनासाई हुई जो पहले दोनों मुसलमानों से ज़्यादा पढ़ा लिखा था। इसने मेरे जहन से इस्लाम के बारे में रहे से शुबहात भी खुर्च डाले। मैंने चर्च जाना छोड़ दिया। ज़्यादा वक्त सोच विचार और अपने आप को समझाने में सर्फ होता। 1 माह तक यही कैफियत रही। मैं इस हतमी नतीजे पर पहुंच गया कि इस्लाम ही खुदा का सच्चा दीन है और अब इससे दूर रहना बदकिस्मती के सिवा और कुछ नहीं। चुनांचे 23 फरवरी 1964 ईस्वी को मैंने मुसलमानों के एक इज्तिमा में इस्लाम कबूल करने का ऐलान कर दिया। मेरा इस्लामी नाम मूसा रखा गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अब मैं मुसलमान हूँ, एक ऐसे दीन का पैरोकार जो सरापा सदाकत है, मुकम्मल निज़ाम ज़िंदगी पेश करता है, जिसमें 3 खुदाओं की बजाय अल्लाह वहदहु ला शरीक की इबादत होती है और बिल्कुल पैगंबर इस्लाम के तरीके पर, जिसमें किसी आसमानी किताब या पैगंबर का इनकार नहीं किया जाता और जिसमें बुत परस्ती का कहीं शायबा तक नहीं। ये थे मूसा रेवचंद गोरा, तंजानिया से तल्लक। इनकी दास्तान मुकम्मल हुई। किसी दूसरी शख्सियत का तारफ़ लेकर आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।